अनिशा, क्या होगा आज कोर्ट में? कोई आदेश आ सकता है? क्योंकि गतिरोध टूटने की उम्मीद शायद अब सुप्रीम कोर्ट से ही है। देखिए मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर सकती है कि गतिरोध टूटे, लेकिन जब तक सरकार और किसान टेबल पर आकर वार्ता करने को तैयार नहीं होते तब तक कोर्ट भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। याद रखिएगा, कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को कहा था कि या तो आप ये कानून रोक लीजिए वरना हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा देंगे, तब अटॉर्नी जनरल ने बहुत सारे पुराने जजमेंट साइट करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी कानून पर जब तक उसके वैलिडिटी पर, वैधता पर सवाल ना उठे तब तक रोक लगाई जा सके। और तब भी कोर्ट की पावर जो है वो कुछ हद तक ही जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट या तो आज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे रोक अगर लगाता है तो सरकार उस पर क्या कहती है ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। बिकॉज कल जो एफिडेविट भी फाइल हुआ है उसमें भी सरकार ने यही कहा है कि कुछ राज्यों के किसान सिर्फ हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। उस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कह दिया था कि हम ये नहीं देखना चाहते कि एक राज्य के किसान हैं या 10 राज्यों के, हम ये देख रहे हैं कि इतने सारे लोग परेशान हैं और आप उसका कुछ समाधान नहीं निकाल पा रहे। तो आज किसान नेताओं की तरफ से कोर्ट में क्या कहा जाता है उस पर भी काफी जरूरी रहेगा। हालांकि कल किसान नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कह दिया है कि हम किसी भी कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं होंगे, हम चाहते हैं कि रिपील हो। तो अगर यही अड़े रहे किसान भी और सरकार भी अपनी बात पर, तो कोर्ट के भी पावर थोड़ी कुछ लिमिट तक अनिशा, एक परिस्थिति देखिए ये भी है कहां तक कोर्ट जी। अनिशा देखिए, एक परिस्थिति ये भी है, जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई तो सबसे पहली बैठक में ही सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था कि एक कमेटी बनाते हैं, उसमें दोनों पक्ष के लोग हों और आपस में बातचीत हो। और अब जबकि 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला जाता है, तो कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप एक कमेटी बनाइए। यानी हम वापस घूमकर उसी परिस्थिति में आ गए जहां से बात शुरू हुई थी। तो ऐसे में तो लग रहा है कि ये मामला काफी लंबा आगे खिंच सकता है, इसमें समय लग सकता है। देखिए समय तो लग ही रहा है। आज 48वां दिन हो गया है दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन का। सितंबर से जब से ये कानून पारित हुए हैं तब से पंजाब में आंदोलन चल ही रहा है। कई और राज्यों के किसान इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और ध्यान ये हमें भी रखना होगा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। यहाँ पे लॉ की वैधता को किसान आंदोलन ने चैलेंज नहीं किया है। आज तक भी कोई किसानों की तरफ से कोई पिटीशन इस लॉ को चैलेंज करने के लिए फाइल नहीं हुई है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। किसान ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो असंवैधानिक है। वो ये कह रहे हैं कि इनसे हमारे लिए बहुत मुश्किलें उठेंगी, ये गलत कानून है, ये असंवैधानिक नहीं, ये गलत कानून है जिससे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आखिर अंत में आकर ये या तो कोर्ट ये करे कि हम जो प्रोविजंस जो किसान कह रहे हैं कि ये 1, 2, 3 इस कानून के प्रोविजन है जिनसे हमें प्रॉब्लम है, जो आप इनको हटा दीजिए। लेकिन किसान इस बात को अभी तक नहीं माने हैं। सरकार ने भी जब ऑफर किया था कि हम अमेंडमेंट कर देंगे, हम संशोधन कर देंगे, उसको किसान मना कर चुके हैं। तो अब आगे देखना होगा क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।